हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम आपको उपसय संयोजक यौगिक चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कराने से पहले जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया उसका हम रिवीजन करते हैं। जैसा कि हमारा है लिगैंड का वर्गीकरण। लिगैंड पर उपस्थित आवेश के आधार पर लिगैंड तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ऋणावेशित लिगैंड। ऐसे लिगैंड जिन पर ऋणावेश उपस्थित होता है ऋणावेशित लिगैंड कहलाते हैं, जैसे कि एफ फ्लोरो, सी एल क्लोरो, बी आर ब्रोमो, आई आयोडो, ओ एच हाइड्रोक्सो, एसओ4 सल्फेटो, एसओ3 सल्फाइटो, एनओ3 नाइट्रेटो, सीओ3 कार्बोनेटो, सी एन साइनो, C2O4 ऑक्जेलेटो। यानी ये सभी ऋणावेशित लिगैंड होते हैं क्योंकि इन सभी पर नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है और इन पर जितना चार्ज होता है उतनी ही इनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। यानी इन जिन पर सिंगल नेगेटिव चार्ज है उनकी ऑक्सीकरण संख्या सिंगल -1 होगी और जिन पर डबल नेगेटिव चार्ज है उनकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी। जैसे कि SO4 सल्फेटो या SO3 सल्फाइटो या CO3 कार्बोनेटो या C2O4 पर डबल नेगेटिव चार्ज है तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी। दूसरा है उदासीन लिगैंड। ऐसे लिगैंड जिन पर कोई चार्ज उपस्थित नहीं होता, यानी ऐसे लिगैंड ऐसे लिगैंड जिन पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है उदासीन लिगैंड कहलाते हैं। और ध्यान रखिए कि उदासीन लिगैंड की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है क्योंकि इन पर कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं होता है। जैसे H2O को एक्वा, NH3 को एमीन, CO को कार्बोनिल और NH2 CH2 CH2 NH2 इसे हम एथेन 1,2 डाईएमीन कहते हैं। और C5H5N प्रीडीन। ये सभी उदासीन उदासीन लिगैंड हैं क्योंकि इन पर कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं होता है। अगला है हमारा धनावेशित लिगैंड। यानी ऐसे लिगैंड जिन पर धनावेश उपस्थित होता है धनावेशित लिगैंड कहलाते हैं। और ध्यान रखिए धनावेशित लिगैंड की ऑक्सीकरण संख्या जितना उन पर चार्ज उपस्थित होता है उसी के बराबर होती है। जैसे कि हम अमोनियम पर देख सकते हैं कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। सेम इसी प्रकार H3O आयन पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज और NO2 आयन पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी नाइट्रोनियम, हाइड्रोनियम और अमोनियम इसे कहते हैं। इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। ठीक है। अब लिगैंडों में उपस्थित धातु परमाणु अर्थात धातु लिगैंडों के मध्य आबंधों की संख्या के आधार पर लिगैंडों को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, एक दंतुक लिगैंड यानी ऐसे लिगैंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है। यानी एक दाता परमाणु होता है एक दंतुक लिगैंड कहलाते हैं। इस प्रकार के लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से केवल एक उपसहसंयोजी आबंध बनाते हैं। तो उदासीन एक दंतुक लिगैंड जैसा कि H2O, CO, C5H5N, NH3 ये सभी उदासीन एक दंतुक लिगैंड है क्योंकि इनमें एक दाता परमाणु उपस्थित होता है। जैसे कि H2O में ऑक्सीजन, CO में ऑक्सीजन और C5H5N में नाइट्रोजन और NH3 में नाइट्रोजन। इसमें ये दाता परमाणु होते हैं। अगला है जैसे कि रणैनिक एक दंतुक लिगैंड। यानी ऐसे लिगैंड जो केंद्रीय यहाँ पर देख सकते हैं कि एफ फ्लोरो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, आई आयोडो, OH हाइड्रोक्सो, NO2 नाइट्रो। ये सभी रणैनिक एक दंतुक लिगैंड हैं क्योंकि ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक लिगैंड एक उपसहसंयोजी आबंध बनाते हैं। अगला है धनायनिक एक दंतुक लिगैंड। यानी ये अमोनियम NH4, अमोनियम H3O, हाइड्रोनियम और NO2 नाइट्रोनियम ये धनायनिक एक दंतुक लिगैंड हैं। यानी एक लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में एक उपसहसंयोजी आबंध बनाता है। आज का हमारा टॉपिक है द्विदंतुक लिगैंड। तो ऐसे लिगैंड जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं द्विदंतुक लिगैंड कहलाते हैं। ये लिगैंड एक ही समय में दोनों दाता परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो उपसहसंयोजी आबंध बनाते हैं। यानी इसमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एथिलीन डाइअमीन, इसे हम EN भी कहते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि एक ये नाइट्रोजन और दूसरा ये नाइट्रोजन, ये
2 नाइट्रोजन दाता परमाणु उपस्थित होते हैं इसमें, यानी एक एथिलीन डाइएमीन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में 2 उपसय संयोजी यौगिक बनाता है। सेम इसी तरीके से ऑक्सलेट आयन में हम देख सकते हैं कि 2 ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन और दूसरा ये ऑक्सीजन, यानी 2 ऑक्सीजन दाता परमाणु हैं। यानी ऑक्सलेट आयन में एक ऑक्सलेट आयन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में 2 उपसय संयोजी यौगिक बनाएगा। सेम इसी प्रकार जैसे कि कार्बोनेट आयन में 2 ऑक्सीजन, एक ये और दूसरा ये ऑक्सीजन दाता परमाणु है। तो यानी कार्बोनेट आयन में कार्बोनेट आयन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में एक कार्बोनेट आयन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में 2 उपसय संयोजी यौगिक बनाता है। अगला है हमारा बहुदंतुक लिगैंड। ऐसे लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक ही समय में 3 अथवा अधिक आबंध बनाते हैं, यानी 3 अथवा 3 से अधिक आबंध उपसय संयोजी आबंध बनाते हैं। अर्थात जिस लिगैंड के पास 3 अथवा अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं बहुदंतुक लिगैंड कहलाते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि डाई एथिलीन ट्राइएमीन में पहला नाइट्रोजन ये, दूसरा नाइट्रोजन और ये थर्ड नाइट्रोजन है, तीसरा नाइट्रोजन है। यानी इसमें 3 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, 3 नाइट्रोजन दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। ऐसे इसलिए ये त्रिदंतुक लिगैंड कहलाता है। यानी एक डाइएथिलीन ट्राइएमीन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में 3 उपसय संयोजी यौगिक बनाता है। सेम अगला एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन। इसमें हम देख सकते हैं कि 4 नाइट्रोजन दाता परमाणु हैं। एक पहला नाइट्रोजन ये, दूसरा ये और तीसरा ये और चौथा ये। इसे चतुदंतुक लिगैंड कहते हैं। यानी इसमें 4 नाइट्रोजन दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। यानी एक ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में 4 उपसय संयोजी यौगिक बनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।